हाँ दोस्तों, देखिए कल आपको बताया जा रहा था तो कैमरा ऑफ हो गया था। कह रहे हैं कि नाउन प्लस यस या यस, अगर नाउन में यस या यस जोड़ देंगे तो प्लूरल नाउन बन जाएगा। आप ध्यान से भी एग्जांपल की तरफ से यहां समझेंगे। और वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। अब ध्यान समझिए, कह रहे हैं कि नाउन, ये नाउन है, नाउन में यस या यस का प्रयोग करेंगे, नाउन में यस का प्रयोग करेंगे तो बहुवचन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक नाउन, प्रत्येक नाउन एक वचन में, जैसे बॉय, बॉय एक वचन है, इसका बॉयज, बॉय मतलब बहुवचन, क्योंकि बॉय में से लड़का होता है। अब बॉयज में ढेर सारे लड़के होते हैं। गर्ल, गर्ल मीन्स क्या होती है? लड़की। और गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स क्या होती है? लड़कियां। बुक, बुक मीन्स किताब, बुक्स, बुक्स मीन्स पुस्तकें। पेन, पेन, पेन मीन्स कलम, और पेन्स मीन्स कलमे। देखिए सिंगुलर में एक वचन में नाउन था और हमने यस लगा के उसमें क्या कर दिया? बहुवचन में कर दिया। अब हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग करके, देखिए प्रत्येक वर्ब बहुवचन में होता है, प्लूरल में होता है, हम यस या यस का प्रयोग करके उसे एक वचन में कर देते हैं। जैसे गो में यस का प्रयोग करेंगे तो गोज बन जाएगा। और गोज किसमें क्या है? एक वचन में। कम, कम में यस का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा भैया? कम से बन जाएगा। डांस, डांस में यस का प्रयोग करेंगे, ये क्या बन जाएगा? डांसेज, डांसेज। पेन, पास, सॉरी पास, पास में ईएस का प्रयोग करेंगे, क्या बन जाएगा? पासेस। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं ईएस लगा, कहीं यस लगा है, तो अभी हम आपको नियम बताते हैं कैसे यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया हो तो अपना नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि अभी हमने नियम लिखवाया था कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो कहां यस लगेंगे, कहां ईएस लगेंगे, इस पे चर्चा करते हैं। कहां यस लगाएंगे और कहां ईएस लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जब क्रिया के अंत में, जब क्रिया के अंत में यस हो, यस एच हो, ओ हो, सी एच हो, डबल जेड हो, यक्स हो, तो हम ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का प्रयोग करते हैं। ध्यान समझिए, देखिए एक क्रिया है, क्रिया के अंत में क्या है? ओ हो, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे? ईएस। जैसे क्या बन जाएगा? गोज। क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? डबल यस, डबल यस है, डबल यस हो, डबल यस, डबल यस हो, डबल यस हो, तो क्रिया के अंत में क्या है? डबल यस, तो यहां क्या प्रयोग करेंगे? ईएस, तो क्या बन जाएगा? पासेस। क्रिया के अंत में सी एच, यस एच हो, तो यहाँ क्या है? यस एच, ई एस, क्या बन जाएगा? आर यू एस एच ई एस एच। क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? सी एच, यहाँ क्या है? सी एच, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे? यस, ई एस, तो आर ई ए सी एच ई एस। देखिए गो में ई एस जोड़कर गोज बन गया, पास में ई एस जुड़कर पासेज बन गया, रस में ई एस जुड़कर रसेज बन गया, आर ई सी एच, आर ई ए सी एच में ई एस जुड़ के रिच में रिचेस बन गया। अब आगे देखिए, नोट नंबर 2 देखते हैं। देखिए दोस्तों, नोट नंबर 2, जब वर्ब के अंत में वाई हो, जब वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर वाई के स्थान पर आई ई एस लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के, जैसे मान लीजिए हमने लिखा यस टी यू डी वाई, स्टडी, आपने लिखा यस टी यू डी वाई, स्टडी। तो देखिए जब वर्ब के अंत में वाई हो, वर्ब के अंत में क्या है भैया? वाई है, वाई हो, और वाई से पहले, वाई से पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। देखिए वाई है और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। तो वाई को हटाकर, तो वाई को हटाकर वाई के स्थान पे आई ई एस लगाते हैं। वाई को हटा देंगे, वाई के स्थान पे क्या लगाएंगे? आई ई एस। जैसे यस टी, यस टी, यस टी यू डी आई ई एस, वाई को हटाकर वाई के स्थान पे क्या लगाए? आई ई एस। जैसे आर ई पी एल वाई, आर ई पी एल वाई, रिप्लाई, रिप्लाई, तो वाई हो, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा के क्या लगाएंगे? आई ई एस, आर ई पी एल आई ई एस। देखिए वाई के स्थान पे क्या कर दिए? आई ई एस। नोट नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्तों, नोट नंबर 3 देखिए, जब वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले बावेल्स हो, वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए? वाई, वर्ब के अंत में वाई हो, जैसे मान लीजिए पी ए वाई, पे, पे मीन्स होता है भुगतान करना। देखिए वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए? वाई, वर्ब के अंत में क्या होना चाहिए? वाई, और वाई से पहले बावेल्स हो, वाई से पहले क्या है भैया? बावेल्स, तो वाई के बाद यस का प्रयोग करते, तो वाई के बाद किसका प्रयोग करेंगे? यस का। तो हमने बनाया पी ए वाई, वाई के बाद किसका प्रयोग करेंगे? यस का। देखिए यहाँ क्या आ गया? यस।
जैसे मान लीजिए ए, फिर उसके बाद दूसरा नंबर हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ENJOY इंजॉय, अंत में क्या होना चाहिए वाई, वाई से पहले क्या होना चाहिए वॉवेल्स, तो वाई के बाद किसका प्रयोग करेंगे यस का। जैसे मान लीजिए हमने बनाया ENJOY, अंत में क्या करेंगे यस का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए आप लोग इसी साथ लेते रहिए और नोट्स जरूर बनाइए। जैसे मान लीजिए अभी हमने कल आपको नियम बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो ये तो हम आपको समझ में आ गया कि यस या ईएस का प्रयोग कैसे करते हैं। यस कहां प्रयोग करेंगे, यस जितना लिखाया गया था यस, यस एच, सी एच, डबल एस, ओ एक्स और डबल जेड, इतने में ईएस का प्रयोग करेंगे। और वाई, अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट, तो आई ई एस लगाएंगे। और वाई हो, वाई से पहले बावेल्स हो तो क्या लगाएंगे यस, नहीं सब में, टोटल सब में क्या लगाएंगे केवल यस लगाएंगे। आप इतना याद कर लीजिए, इतने में ही केवल यस लगाएंगे, नहीं सब में क्या लगाएंगे यस लगाएंगे। देखिए मित्रों, आज हम फार्मूला लिखते हैं और आज धीरे धीरे हम टेंस को बनाना सीखते हैं। देखिए लिखा है फार्मूला में क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद यस या ईएस। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो जो भी बनता है उसे क्रिया की पांचवा फॉर्म बोल सकते हैं। उसे क्रिया का कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं भैया, पांचवा। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ दें तो उसे क्रिया का पांचवा फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए गो है, ये गो है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस भी है और या तो क्रिया का पांचवा फॉर्म बोल सकते हैं इसे हम। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट को पहचाने कैसे। देखिए भैया वाक्य में सबसे पहले कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट पहचाने कैसे। देखिए सब्जेक्ट का परिभाषा देखिए, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। वर्ब में कौन या किसने से प्रश्न करने पर सब्जेक्ट प्राप्त है, कौन या किसने या प्रश्न कर दिया तो सब्जेक्ट प्राप्त होगा। या तो सेंटेंस में जो कार्य करता है, जो मेन व्यक्ति होता है वह सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरी माँ मुझे 2 आम देती है, इसमें मुख्य व्यक्ति कौन है, मेरी माँ। ये क्या है भैया, ये आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। या तो कौन से प्रश्न कर लीजिए, सीता प्रतिदिन खाना बनाती है, तो वर्ब में कौन से, प्रतिदिन खाना कौन बनाती है, प्रतिदिन खाना कौन बनाता है, कौन प्रतिदिन खाना बनाता है, कौन प्रतिदिन खाना बनाता है। तो उत्तर में क्या आया, प्रतिदिन खाना कौन बनाता है, उत्तर में आया सीता प्रतिदिन खाना बनाती है। तो सीता क्या है भैया, सीता आपका सब्जेक्ट है। सीता आपका क्या है भैया, सब्जेक्ट है। सीता आपके सब्जेक्ट है। ये नीचे वाला नहीं दिखाई पड़ा, हम ऊपर अभी आपको दिखा रहे हैं। जैसे लिखा है सीता प्रतिदिन खाना बनाती है, अगर हम प्रश्न करें कि कौन प्रतिदिन खाना बनाता है, कौन प्रतिदिन खाना बनाता है, तो उत्तर में क्या है भैया, उत्तर में आया कि प्रतिदिन खाना सीता बनाती है। उत्तर में आया कि प्रतिदिन खाना सीता बनाती है। सीता क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। सीता क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। वह प्रतिदिन घर जाती है, वह प्रतिदिन घर जाती है। प्रतिदिन घर कौन जाता है, उत्तर में अगर हमने कौन से प्रश्न किया तो उत्तर में क्या आया, सब्जेक्ट में। उत्तर में क्या आया, सब्जेक्ट। वहां यह क्या है भैया, सब्जेक्ट है। अब आपको समझ में आया। इसके बाद हम देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे वर्ब के बारे में। देखिए भैया वर्ब क्या होता है, जब सेंटेंस में कार्य का करना या होना पाया जाए, जो मुख्य कार्य होता है या वर्ब के अंत में ना नी ने लगा हो तो वर्ब होता है। जैसे कहा जाए वह प्रतिदिन चाय पीता है, इसमें मुख्य व्यक्ति कौन है। देखिए ये चाय पीता है, आपने अभी याद किया है कि वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ते हैं और ता हूं।
ये पहचान, वाक्य टेंस का पहचान जिसके साथ हो वही वर्ब होता है। तो ता है किसके साथ है? पीना, पीना। ना आया कि नहीं भैया? ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि पीता नहीं, पीना लिखा है, बस सेंटेंस की पहचान है इसमें। जैसे कहा जाए गो, गो मीन्स क्या होता है भैया? जाना। देखिए लास्ट में ना आया ना, कम, कम मीन्स क्या होता है? आना, कम मीन्स आना, लास्ट में ना आया। जैसे PLY प्ले, प्ले मीन्स खेलना होता है। देखिए खेलना, ना आया ना, तो जब वाक्य के अंत में ना आए तो वही क्रिया होती है। चलिए ऑब्जेक्ट देखते हैं, ध्यान से देखिए भैया। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तु, जो निर्जीव हो डायरेक्ट हो, और इसे प्रत्यक्ष कर्म भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सजीव वस्तु, जो प्रत्यक्ष कर्म हो, अप्रत्यक्ष कर्म हो। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अभी आपको बस ऐसे ही बताया जा रहा है, अभी आपको जब नरेशन पढ़ाया जाएगा या पैसे वैसे आपको डिटेल में बताया जाएगा, ये अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा, यहां भी आप समझ लेंगे। देखिए भैया, क्या से प्रश्न करने पर जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किससे या किसको से प्रश्न करने पर जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिए भैया, वह मुझसे शादी करना चाहता है। सबसे पहले क्या है? वह किससे शादी करना चाहता है? मुझसे शादी करना चाहता है। मुझसे शादी कौन करना चाहता है? जब कौन से प्रश्न किए तो हमें सबसे पहले क्या मालूम चला? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। और क्रिया इसमें क्या है? हमने आपको बताया सेंटेंस की पहचान। आपने जब टेंस पढ़ा तो उसमें ता है, ती है, तो चाहता है, एक क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब। फिर बचा क्या है? शादी करना, पूरा शादी करना है, क्या है? वर्ब है। शादी करना चाहना, ये भी वर्ब है। मुझसे, मुझसे क्या है? वो किससे शादी करना चाहता है? मुझसे। तो किससे करना चाहता है? मुझसे। जब मुझसे प्रश्न करेंगे तो किससे से प्रश्न करने पर मुझसे जो आया, एक कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक कौन सा ऑब्जेक्ट है भैया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे वहां क्या है? सब्जेक्ट है। प्रतिदिन छोड़िए, ये पढ़ना क्या है भैया? क्रिया है। ये पढ़ना क्या है? क्रिया है। वहां प्रतिदिन क्या पढ़ता है? एक पुस्तक पढ़ता है। एक पुस्तक क्या है भैया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक पुस्तक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम उसे किताब देते हो, तुम क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। और देना, देना क्या हुआ? वर्ब हुआ। तुम उसे, तुम किसे, किसे मतलब उसे, किसे से प्रश्न करें तो क्या है भैया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और तुम उसे क्या देते हो? किताब। किताब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किताब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किताब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब क्या से प्रश्न करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, और किसे या किससे, किसे या किससे प्रश्न करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। अब ध्यान देखिए, हम सब्जेक्ट भी पहचान गए, वर्ब भी पहचान गए, और ऑब्जेक्ट भी पहचान गए। अदर वर्ड जो सेंटेंस में बचा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो बचा सब, ये सब क्या है? अदर वर्ड्स होते हैं। चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं धीरे धीरे। ध्यान से देखिए कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है भैया? वाक्य में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्रिया, क्रिया में यस या यस। अब अच्छा देखिए, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 5 प्रकार की होती है। क्रिया के 5 प्रकार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है गो। फर्स्ट क्या है भैया? गो। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट होगा। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट होगा। थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा? गो वेंट गान। गो वेंट गान। तो फिर उसके बाद चौथे फॉर्म में आईएनजी। जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, क्रिया का कौन सा फॉर्म कहलाता है? क्रिया का चौथा फॉर्म कहलाता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, क्रिया का चौथा फॉर्म कहलाता है। जैसे GO प्लस आईएनजी, गोइंग, ये क्या बनेगा भैया? गोइंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म। यहाँ क्या होगा? आईएनजी। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES फॉर्म जोड़ देना ही क्रिया का 5वां फॉर्म कहलाता है। क्रिया का कौन सा फॉर्म कहलाता है भैया? 5वां फॉर्म। जैसे गो में
ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक गोज बन जाएगा। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES जोड़ देना ही क्रिया का पांचवा फॉर्म कहलाता है। तो इसमें यस या ES जोड़ते हैं तो क्रिया का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा एंड पांचवा। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो आपके लिए डिफिकल्ट थोड़ा होगा, लेकिन चौथा और पांचवा जोड़ने के लिए क्या करें, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही ING फॉर्म जोड़ देंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म जोड़ देंगे तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा भैया, चौथा फॉर्म। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ES जोड़ देंगे तो क्रिया की कौन सा फॉर्म बन जाएगा भैया, पांचवा फॉर्म। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ध्यान से देखिए मित्रों, सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट लाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट। अच्छा, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन आप लोग पहचान पा रहे कि नहीं। देखिए वह है, वह खाना पकाती है, तो पकाती है कोई लड़की है, वह है तो कोई लड़की है। तो आपको बताया गया था कि ही, सी, एक और किसी का भी नाम, ये सदैव क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन होंगे भैया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। और कहा जाए आई, वी और यू और दे, और नाम एक से अधिक हो, नाम एक से अधिक तो हमेशा क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। मेरे बात ध्यान से आप समझिएगा, इसमें लिखा क्या भैया, इसमें लिखा है कि वह खाना पकाती है। सबसे पहले वह की स्पेलिंग क्या होगी, सी। वह की स्पेलिंग क्या होगी, सी। वह की स्पेलिंग क्या होगी भैया, सी होगी। वह की स्पेलिंग क्या होगी, सी। फिर इसके बाद कह रहा है क्रिया, क्रिया बढ़िया पहचान है, क्रिया सबसे अंतिम में होता है पकाना। पकाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कुक। पकाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कुक। अब कुक में यस जोड़े या ES जोड़े, तो आपको बताया गया कि ES कहां जोड़ते हैं, यस, डबल एस, यस, CH, डबल जेड, यक्स, ओहो, तो ES जोड़ते हैं। क्या इसमें से कोई वर्ड मिले, इसमें के कहीं है, नहीं है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। कुक्स क्या पकाते हैं, खाना। खाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, फूड। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, जिनको नहीं समझ में आया वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, एक नंबर किससे लिखेंगे। उसके बाद सीधा पीछे जाएंगे, सीधा कहां जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे से नजदीक चले जाएंगे, पीछे से 2 नंबर इसे लिखेंगे, 3 नंबर इसे लिखेंगे। और अंग्रेजी में गिनती आपकी सीरियल बाई होनी चाहिए। देखिए जैसे इसमें लिखा है 1 2 3, तो इसमें क्या लिखा है, 1 2 3। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसमें लिखा है वह खाना पकाती है। देखिए वह की अंग्रेजी सी है, पकाना की अंग्रेजी कुक है, और खाना की अंग्रेजी क्या है, फूड है। ध्यान से आप समझिए, अगर अंग्रेजी से हिंदी बनाना हो, अंग्रेजी से हिंदी बनाना हो तो सबसे पहले आप यहां से, यहां सब्जेक्ट को लेकर पीछे गए थे, तो यहां पकड़िए, वह फूड मतलब खाना, और कुछ मतलब पकाती है, वह खाना पकाती है। चलिए आगे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, इसके आगे कल हम आपको बढ़िया समझाते हैं, ताकि आप लोगों को आज कुछ पढ़ लें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में। आज आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है हमारे पढ़ाने का तरीका, तो शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके बाय।